अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट ताहिर अवान वंस अगेन। मैं अपने यूट्यूब चैनल दी लॉ लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं अपनी तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें बड़े शौक़ से मोहब्बत से देखते हैं, जिनकी वजह से आज हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 1000 से ज़्यादा हो चुके हैं और हमारा चैनल माशाल्लाह अब बढ़ता चला जा रहा है और लोगों के लिए कानून से की अवेयरनेस का एक सबब बन रहा है। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं आज के एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर आऊँगा, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा चैनल कानून से अवेयरनेस से मुतल्लिक है और जो मुश्किल कवानीन जो एक स्पेशली वकला समझते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ होते हैं, उनके लिए भी आसान ज़बान में हम बयान करते हैं, लेकिन ख़ास करके पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी अवेयरनेस के लिए भी एक कोशिश हमारी होती है ताकि वो भी इस तरह के जितने भी मामलात हैं, कवानीन हैं, उनसे वाकफियत हासिल कर सकें। आजकल सोशल मीडिया पर भी तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से, जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक साइफ़र लहराया था एक जलसे के अंदर, तब से लेके अब तक ये साइफ़र बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ। साइफ़र से मुतल्लिक बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे टॉक शोज़ और तकरीबन तमाम जो कानून के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी इससे मुतल्लिक बात करते रहे, लेकिन आज तक आम आवाम की समझ में ये नहीं आया और स्टूडेंट्स ऑफ लॉ जो हैं वो इसको ये नहीं समझ सके कि व्हाट इज़ साइफ़र। बेसिकली साइफ़र है क्या? उर्दू में इसको हम मरासला भी कह सकते हैं और कहते हैं, इंग्लिश में साइफ़र का वर्ड यूज़ होता है। ये साइफ़र है क्या और इसकी क्या ख़ास बात है कि इतना ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पर भी ये गर्दिश करता रहा और वायरल हुआ और आजकल इसी सिलसिले में सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब के ऊपर एक केस भी चल रहा है। तो हम लेट वी कम टू द पॉइंट। सबसे पहले तो ये है कि ये साइफ़र है क्या। साइफ़र इज़ अ सीक्रेट कोड वर्ड लैंग्वेज, एक ऐसी ज़बान जो कोड वर्ड्स के अंदर होती है और इसको स्पेशली जो आपके डिप्लोमेट्स होते हैं, जो सफारतकार होते हैं, वो यूज़ करते हैं टू सेंड मैसेज टू देयर गवर्नमेंट्स। जब कोई सफारतकार अपने मुल्क को कोई पैगाम भिजवाता है, किसी स्पेशल जो सफारतकारी के हवाले से कोई पैगाम होता है या किसी एक मुल्क का पैगाम दूसरे अपने मुल्क को भिजवाता है, तो वो स्पेशल लैंग्वेज जो सफारतकारी की होती है उसे साइफ़र लैंग्वेज कहा जाता है। साइफ़र लैंग्वेज में वो कोड वर्ड्स के अंदर वो पैगाम भिजवाता है अपने दफ्तर खारजा को एंड द सेंडर, एंड फिर उसको वही डिसाइड करता है, यानी जो सफारतकार जो उसको भेज रहा है, भेजने वाला डिसाइड करता है कि ये साइफ़र जो कोड वर्ड्स के अंदर लिखा गया होता है ये कौन रिसीव करेगा, हु विल बी द रिसीवर ऑफ द फॉरेन अफेयर ऑफिस। तो जनाब जैसे ही ये साइफ़र अपने मुल्क के दफ्तर खारजा में पहुंचता है तो वहाँ साइफ़र एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस खुफिया लैंग्वेज को डिकोड करते हैं और डिकोड करके मुतलका ऑफिसर या मुतलका शख्स के हवाले कर दिया जाता है कि ये क्या पैगाम था जो उसे वो रीड करता है। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट दैट कि जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है उसके अंदर जो दफ्तर खारजा का एक ऑफिस है फॉरेन अफेयर्स का, उसमें 100 से ज़्यादा ऐसे एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जो इन पैगामात को डिकोड कर सकते हैं या जो साइफ़र लैंग्वेज को समझते हैं। इसी तरह से हर सफारत खाने के अंदर जो पाकिस्तान के दीगर सफारत खाने हैं जो दुनिया भर में मौजूद हैं, उनमें भी साइफ़र एक्सपर्ट्स होते हैं जो इस तरह की लैंग्वेजेस को समझते हैं, डिकोड कर सकते हैं, पढ़ते हैं या मैसेज लिख कर भेजते हैं। अब चूँकि हमारे मुल्क में ये साइफ़र का एक जब मामला आया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक मरासला यानी वो जो सफारती लैंग्वेज का एक पैगाम था साइफ़र के नाम से उसको लहराया था एक जलसे के अंदर और बताया था कि किसी अहम मुल्क ने पाकिस्तान को थ्रेट किया था उस पैगाम के ज़रिए और हमारे सफारतकार ने बाकायदा साइफ़र के ज़रिए अपने दफ्तर खारजा को इन्फॉर्म किया था। सो वो क्या था और वो कैसे आगे बढ़ता है इस सिलसिले में हम बात करते हैं। जब कोई साइफ़र या कोड वर्ड पैगाम अपने दफ्तर खारजा में कोई सफ़ीर भेजता है तो ये 2 तरह के होते हैं। साइफ़र 2 तरह के होते हैं, स्पेशली जब कोई सफारतकार अपने मुल्क में कोई मैसेज भिजवाता है तो एक जो साइफ़र होता है वो गर्दिशी या सर्कुलेटेड उसे कहा जाता है। तो वो सर्कुलर कहाँ कहाँ सर्कुलेट करना है, किस किस ऑफिस को भेजना है, वो सर्कुलेट कर दिया जाता है। जबकि एक स्पेशल जो साइफ़र होता है वो किसी मखसूस अहदेदार या किसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई स्पेशल पैगाम होता है तो वो चंद अफराद के लिए होता है, तो उसको भेजने वाला डिसाइड करता है कि कौन रिसीव करेगा और स्पेशली डिकोड करके जो असल हालत में साइफ़र होता है वो कभी किसी को नहीं भेजा जाता। असल हालत में साइफ़र जो कोड वर्ड्स के अंदर होगा
وہ دفتر خارجہ میں ہی ہوگا اور دفتر خارجہ میں اس کی ہارڈ کاپی محفوظ کر لی جاتی ہے، جبکہ اس کو ڈی کوڈ کر کے اس کی پیراگرافنگ چینج کر کے پیغام کو آسان الفاظ میں لکھ کر متعلقہ اشخاص تک یا اداروں تک پہنچا دیا جاتا ہے. یعنی وہ جو ریلیٹڈ اشخاص ہوتے ہیں یا جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اصل سائفر کو کیسے ڈی کوڈ کیا گیا یا کوڈ ورڈ لینگویج کیا تھی. وہ صرف اس پیغام کو سمجھ سکتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کر کے بتایا جاتا ہے کہ یہ پیغام ہمارے سفارتکار نے فلاں ملک سے بھیجا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ان ادر ورڈس کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے اس وقت، انہیں جو سائفر دیا گیا دیٹ واز ناٹ دا اوریجنل ہارڈ کاپی، دیٹ واز دا ٹرانسلیٹڈ کاپی، جو ایک عام فہم اس میں ایزیلی وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے تھے کہ واٹ واز دا میسج، واٹ واز دا اسپیشل میسج فرام ڈپلومیٹس آف دا کنٹری ٹو دا پرائم منسٹر، کیا پیغام آیا ان کے لیے. تو وہ ایک وہ تھا. لہٰذا ہم کیونکہ سائفر سے متعلق آج بات کر رہے ہیں اور سائفر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسی لیے میں نے بہت ہی آسان الفاظ میں کوشش کی ہے کہ سائفر سے متعلق ایزی چیزیں بتاؤں تاکہ ہم اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں. اب ایک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے دیٹ کہ کیسے مطلب ہم اس چیز کے اوپر آئیں گے کہ آج کل جو عمران خان صاحب کے اوپر کیس چل رہا ہے سائفر سے متعلق، سیکریٹ ایکٹ والا، وہ کیا ہے اور وہ کیسے لاگو ہوتا ہے. دس از ون اندر تھنگ. آئی ہوپ کہ آپ کو سائفر آج سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس سیکریٹ ایکٹ سے متعلق کچھ چیزیں بیان کروں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.